हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 14 जून बुधवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, योगिनी एकादशी का व्रत है और इसका पारण का समय है 5:23 से 8:32। कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर महाराज बोले, हे केशव, मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए और इसका क्या नाम है और इसकी क्या कथा है, और इस एकादशी के बारे में सब कुछ विस्तार से मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपने जिस एकादशी के बारे में मुझसे पूछा है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करो। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी सब पापों से मुक्त करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के जाल में फंसा हुआ है, उसे भौतिक जगत के जाल से निकालकर आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने वाली है। अब मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है, तो इसका श्रवण ध्यानपूर्वक करना। अलकापुरी नामक स्थान के राजा कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, खजांची हैं। कुबेर जी शिव जी के दृढ़ भक्त हैं और उन्होंने अपने एक सेवक हेममाली को माली के काम के लिए नियुक्त किया है। हेममाली कुबेर की भांति ही यक्ष है। हेममाली को अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम है और उनके प्रति वह बहुत ही कामुक है। हेममाली की पत्नी का नाम स्वरूपमती है, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी बहुत सुंदर है और मोहित कर देने वाली है। हेममाली का यह काम था कि उन्हें रोज़ मानसरोवर पर जाना था और पूजा के लिए फूल लाना था, और वे यही सेवा रोज़ किया करते थे। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ भोग में लिप्त थे। वे इतना मोहित थे कि अपनी सेवा कार्य करना भूल गए, कुबेर के धाम आना भूल गए। जिस समय हेममाली अपनी पत्नी के साथ भोग में व्यस्त थे, उस समय कुबेर जी शिव जी की पूजा शुरू कर चुके थे। पूजा करते समय उन्होंने देखा कि पुष्प नहीं है, तो उन्हें क्रोध आया। तो सेवकों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि हेममाली कहाँ पर है। सेवकों ने जाकर देखा तो कुबेर को आकर सारा वृतांत बता दिया कि वे अपनी पत्नी के साथ कामुक हैं, वे आपकी सेवा नहीं कर पाए। इस प्रकार सेवा में बाधा आने पर कुबेर जी बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने यक्ष सेवकों को भेजा कि तुरंत हेममाली को बुला कर लाओ। जब हेममाली आ रहे थे तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जब हेममाली कुबेर जी के सामने पहुँचे तो कुबेर जी बहुत ही क्रोधित थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। उन्होंने कहा, तुमने धर्म के सारे नियमों को तोड़ा है, तुम चलते फिरते अपराधी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हें कोढ़ हो जाए और कोढ़ सहना पड़े और अपनी पत्नी से तुम्हारा वियोग हो जाए। तुम्हारा एकमात्र साथी रहे और वह है दुख। हे मूर्ख व्यक्ति, तुम तुरंत ये स्थान छोड़कर चले जाओ और निम्न श्रेणियों में जाकर कष्ट पाओ। श्राप मिलते ही हेममाली का अलकापुरी से पतन हो जाता है और उसे कोढ़ का रोग हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक घने जंगल में पाता है, जहाँ पर उसे अपनी बीमारी के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता। दिन उसके दुख और कष्ट में ही बीतते हैं। रात को दर्द के मारे वह सो नहीं पाता है। सर्दी गर्मी उसकी इसी प्रकार कष्ट से बीतती है, लेकिन फिर भी उसे अपने पिछले जन्म की याद रहती है कि उसने क्या गलती की थी, जिसकी सज़ा उसे मिली है, श्राप मिला है। वह कष्ट सहता ही रहता है, भटकता रहता है, कभी जंगलों में तो कभी पर्वतों में। एक दिन सौभाग्य से उसे पर्वतों पर मार्कंडेय जी ऋषि के दर्शन होते हैं। मार्कंडेय जी तपस्या में लीन आश्रम में बैठे होते हैं। उनके शरीर में प्रकाश निकल रहा होता है। हेममाली सोचता है उसने जघन्य अपराध किया है। तब वह मार्कंडेय जी ऋषि के पास नहीं जाता, दूर से ही दर्शन करता है, हाथ जोड़ता है, उनसे प्रार्थना करता है। तब मार्कंडेय जी ऋषि उसको देख लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब हेममाली बहुत ही दर्द की स्थिति में बताते हैं कि मैं यक्ष हूँ और कुबेर का सेवक हूँ। मैंने अपनी सेवा त्याग दी। मैं अपनी पति के साथ कामुकता में व्यस्त रहा और अपना धर्म नहीं निभा पाया, इसलिए मुझे यह श्राप मिला है और जिस कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मेरा सौभाग्य हुआ कि आपके दर्शन हुए।
अब आप ही कोई उपाय बताइए और आप ही आशीर्वाद दें ताकि मैं कष्ट मुक्त हो जाऊं। आप ऋषि श्रेष्ठ हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सारे कष्ट दूर करें। आप भक्तवत्सल हैं, मुझ पर दया करें, मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताएं। उसकी प्रार्थना सुनकर मार्कंडेय जी ऋषि को दया आ जाती है और वे उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय या व्रत बताऊंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने सारा सत्य मुझे कहा है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का तुम कड़ाई से व्रत पालन करोगे तो जो ये तुम्हारी दुर्दशा है या तुम जो कष्ट भोग रहे हो, ये जो श्राप तुम्हें मिला है विफल हो जाएगा। फिर मार्कंडेय जी ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने शक्ति से एकादशी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह श्राप मुक्त होकर यक्ष की योनि पाकर अलकापुरी में अपने धाम पत्नी के साथ बहुत खुशी से रहने लगे। अंत में कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस प्रकार पवित्र योगिनी एकादशी व्रत को कहा है, ये बहुत ही शक्तिशाली है, मंगलकारी है। जो भक्त इसका भक्तिपूर्वक पालन करेंगे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होएगी। जो इस व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का लाभ मिलता है। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने ये कथा कही है। व्रत करने का अर्थ भूखा रहना या कम खाना नहीं होता है। व्रत का अर्थ होता है कि हम भक्ति के प्रतिकूल कार्य त्याग दें और अनुकूल कार्य करें। अनुकूल कार्य जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। आप सबको योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।